हो गया? कितने कहाँ तक समझा दिए थे बाबू इन लोग को? पिछले क्लास में कुछ रिकॉर्डेड भी चला गया था ना इस बैच में। चलिए बाबू, रिकॉर्डेड चला गया था आप लोग को कुछ क्लास, देख लेते हैं कहाँ तक रिकॉर्डेड था। भाई रिकॉर्डेड रहे या दो रहे, पढ़ाई तो दोनों में होता है ना। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर बता दिए थे। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। आज हम आपको बजट सब पढ़ाते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। इसके बाद रिकॉर्डेड नहीं है भाई। चलिए बजट समझते हैं आप लोग ध्यान से। बजट, बजट शब्द की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 111 में। 111 में क्या था आपको बता दिए थे पिछले क्लास में, इससे पहले के क्लास में। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं, वो सब की चर्चा किस में था? अनुच्छेद 111 में था। अभी किस में है? बजट में। यहाँ तक में पीडीएफ नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए यहाँ पर बजट क्या चीज है। बजट साल भर का हिसाब किताब को हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। साल भर के हिसाब किताब को बजट कहते हैं। इसमें तीन चीजें आपको समझना जरूरी है। बजट में तीन चीज समझ जाएंगे काम हो जाएगा। एक होता है अंतरिम बजट, अंतरिम बजट, प्रोविजनल बजट, अंतरिम बजट। दूसरा होता है आम बजट, इंग्लिश हिंदी दोनों बजट कहते हैं। एक होता है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। ये तीन चीजें समझ जाएंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बजट कैसे पारित होता है वो सब का झमेला आगे समझाएंगे आपको। पहले समझते हैं बजट। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट जो है ये प्रस्तुत किया जाता है, जब भी बजट को लाया जाता है ना, तो बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री। लेकिन बजट प्रस्तुत करने का अधिकार जिसे दिया गया है वो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। कंफर्म? बजट प्रस्तुत भले वित्त मंत्री करते हैं लेकिन प्रस्तुत करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। ये कहां प्रस्तुत होता है? तो पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। किसी को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? हो गया? देखिए अब कमेंट वमेंट अब आप लोग नहीं करिए वरना फिर दिमाग फ्लक्चुएट होने लगता है, क्या पूछ रहा है सब। लास्ट में बोलिएगा। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है लेकिन वो खुद नहीं करके किससे कराते हैं? तो वित्त मंत्री से कराते हैं। बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। भारत में उसे बही कह दीजिए, बही खाता। देखते हैं दीपावली में लोग बही को हिसाब क्लियर कर देते हैं। बजट का प्रस्तुत करने का अनुच्छेद किसमें? आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 में है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? बजट हो जाता है। बजट में दो चीजें शामिल की जाती है। देखिए बजट में दो चीजों का, एक होता है आपका आय, कितना आया, और एक होता है व्यय, कितना खर्चा हुआ। अगर ये दोनों है तो इसे कहा जाएगा बजट। अगर ये दोनों है तो इसे क्या कहा जाएगा? बजट। याद रखिएगा, बजट में हमेशा आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों दिखाना है। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, खर्चा। ऐसा थोड़ी है कि केवल एक ही चीज दिखाएंगे, खर्चा भी आपको दिखाना पड़ेगा। बजट है। अब ये बजट भी दो टाइप का होता है। बजट कितने टाइप का? दो टाइप का। अंतरिम बजट, अंतरिम, और एक होता है आम बजट। आम बजट जो होता है पूरे 1 ईयर का होता है, पूरे 1 ईयर का होता है। एक साल का आय और व्यय, मतलब एक साल में कितना पैसा आया और एक साल में कितना पैसा खर्च हुआ, ये सारा चीज क्या कहलाता है? आम बजट। 1 ईयर के लिए होता है। लेकिन आम बजट क्या होता है? आम बजट के लिए ये चुनाव तक होता है। चुनाव, ये नहीं समझ में आया? चुनाव का ध्यान से समझिए। यहाँ पे बिहार में चुनाव चल रहा है अभी। अभी ये महीना कौन सा चल रहा है? नवंबर। ये बताइए बिहार सरकार के पास कहां तक का हिसाब है? जनवरी से नवंबर तक का। नवंबर में तो चुनाव हो गया। बिहार सरकार के पास जनवरी से अक्टूबर तक का हिसाब है। क्या पूरे साल का बिहार सरकार हिसाब दे पाएगी? क्योंकि भैया बीच में चुनाव है अक्टूबर में।
चुनाव चालू हो गया बिहार में, नवंबर में रिजल्ट आ जाना है आपका, चुनाव हो रहा है बिहार में, वो कहाँ से एक साल का हिसाब दे पाएंगे? तो जब सरकार चुनाव के कारण पूरे एक साल का नहीं दे पाती है, रिजल्ट नहीं दे पाती है, तो पूरा हिसाब नहीं दे पाती है, आधा ही हिसाब देती है, तो आधा हिसाब जो होता है वो क्या कहलाता है? अंतरिम बजट। अब पूरा हिसाब क्या कहलाता है? आम बजट। सिंपल सा इसे समझिए ना, आधा हिसाब दे के चल गए तो आम बजट, पूरा हिसाब दिए तो आधा हिसाब दिए अंतरिम बजट, पूरा हिसाब दिए तो आम बजट। अब आप बताइए ना, आधा क्यों क्यों देता है? सरकार तो पूरे साल के लिए होती है ना। तो जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव तो कभी ना कहीं भी होगा, बीचे में ना पड़ेगा भाई, पूरा साल का तो हिसाब चुनाव पे होगा नहीं, कभी भी हो जाएगा। जैसे मोदी जी भी तो अंतरिम बजट दिए थे 2019 में, क्योंकि अप्रैल में चुनाव था, उन्होंने जनवरी से हिसाब दे दिया था, जनवरी से मान लीजिए मार्च तक दे दिया उन्होंने, अप्रैल में चुनाव है। तो जब कभी भी चुनाव से, अब चुनाव के बाद का बजट कैसे दे सकता है कोई? कोई कंफर्म थोड़ी है कि नीतीश कुमार आएंगे कि तेजस्वी आएंगे बिहार में, राजस्थान में कोई, मध्य प्रदेश में चुनाव, वहां कोई ठीक थोड़ी है कि शिवराज सिंह चौहान आएंगे कि फिर ये कमलनाथ आएंगे, वहां भी कोई ठीक नहीं है ना। तो जब कभी भी चुनाव आ जाता है तो ऐसा कंफर्म नहीं हो पाता है। एक कौन लिख के भर दिया सर पीडीएफ? अभी क्या बोले हैं? पीडीएफ अभी बोल रहे हैं ना बहू, अब पीडीएफ दे देंगे, इसके बाद पूरा भर दिया कमेंट सेक्शन में, ब्लॉक कर देंगे, शांत हो जाओगे। एक बार बोल दिए, हम देख लेते हैं, अब बोल भी दिए हैं, भर दिया पूरा लिख के। हो गया, चलिए ध्यान दीजिए, वो कमेंट ऑफ कर देंगे, ज्यादा नोटिंग करेगा लोग तो। आम बजट और अंतरिम बजट में समझ में आ गया क्या? नहीं, अंतरिम बजट जब भी दिया जाता है तो चुनाव वाले वर्ष में दिया जाता है, यानी चुनाव से पहले तक, क्योंकि चुनाव जब आता है तो सरकार की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। तो चुनाव से पहले तक हमारे पास कितना इनकम आ जाएगा और सरकार का कितना खर्चा है। सरकार को इनकम के रास्ते होते हैं, टैक्स से होते हैं, सड़क परिवहन से होते हैं, रेलवे से होते हैं, एयरपोर्ट से होते हैं, सरकारी जितनी स्कूलें होती हैं उसकी फीस से होती हैं, पेट्रोल बेचती है सरकार, लोहा इस्पात के कारखाने हैं, ये सब चीज़ों से जितनी इनकम होती है वो बता देती है। और सरकार के अपने खर्च हैं भैया, कि कहाँ सड़क बनाना है, नाली बनाना है, सेना को पैसा देना है, पुलिस को देना है, टीचर्स को देना है, अपने सरकारी कर्मचारियों को देना है, वित्त मंत्रालय को देना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो एक साल तक, मतलब चुनाव से पहले का खर्चा हिसाब बता दिया तो अंतरिम बजट। लेकिन अगर चुनाव कंप्लीट होकर सरकार नई आ गई या वही पुरानी वाली सरकार है तो पूरा एक साल का हिसाब दे देगी, तो कौन सा बजट हो जाता है? आम बजट हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा बजट? आम बजट। आम बजट और अंतरिम बजट में अंतर समझ में आ गया? निर्मला सीतारमन जो 2020 में बजट दी थी, कितने लोग बता सकते हैं ये ताई जी का बजट आम बजट था कि अंतरिम बजट? 2020 में निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट दिया था, आम बजट था कि अंतरिम बजट? आंसर दीजिए। आम बजट। हाँ वेरी गुड, आम बजट था। चलिए आप वही बताइए, 2019 का बजट क्या था? 2019 का बजट क्या था? केंद्र सरकार के 2019 वाला बजट क्या था? 2019 वाला बताएंगे। मैंगो बजट बोलता है आम बजट को, जनरल बजट बोला जाता है। मैंगो बजट सीबीएस सीबीएसई वाला है मैंगो बजट। जनरल बजट आम बजट, 2019 वाला अंतरिम बजट ये प्रोविजनल 19 वाला क्या था? प्रोविजनल बजट, आम बजट नहीं, अंतरिम बजट था। इस साल 2020 बताइए। तो बिहार की बात करते हैं। बिहार, बिहार में काबा, एक तो लड़की है ना बहुत फेमस हुई, कौन, राठौर करके। बिहार का 2019 का बताइए। बिहार में 2019 में बताइए तो। बिहार में 2019, हाँ बिहार में 2019 में भैया, ये बिहार वाला 2019 में तो आम बजट होगा ना, 19 में चुनाव कहाँ था? आम बजट था। लेकिन बिहार में 2020 वाले में चुनाव आ गया, इसलिए प्रोविजनल हो गया, अंतरिम हो गया, अंतरिम हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल की सरकार में 4 ठो बजट आम बजट होता है, लास्ट वाला अंतरिम बजट हो जाता है, सिंपल सी बात।
5 साल का कार्यकाल होता है ना, शुरुआत के 4 बजट आम बजट हो जाते हैं, लास्ट वाला 1 बजट अंतरिम बजट हो जाता है। बजट तो समझ में आ गया। हम आपसे कहते हैं कि हमको 100 रुपये का इनकम होगा और खर्चा बतेबे नहीं किए, तो क्या बजट है? नहीं है, ये बजट नहीं है, ये रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू है। जब कभी भी आप केवल खर्चा बताते हैं तो उसे कहा जाता है रेवेन्यू। उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू। देखिए तीसरा चीज, ओनली आय, तो इसे कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू इसे कहते हैं राजस्व। और जब कभी भी हम ओनली व्यय बताते हैं, ओनली व्यय, ओनली व्यय, तो इसे हम लोग कहते हैं, हम लोग लेखानुदान। लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। जैसे सरकार केवल कह दी कि साहब हमारा इतना खर्चा है, पैसा निकालिए, खाली खर्चा है, आई तो किसी काम का नहीं है, इसको हटाइए। अगर केवल खर्च बता के चली गई तो उसे क्या कहते हैं? लेखानुदान। केवल खर्चा बता दिया तो उसे क्या कहेंगे? लेखानुदान। केवल खर्च बता दिया तो लेखानुदान। ओनली खर्चा बता दिया तो उसे क्या कहते हैं? वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। इसकी चर्चा अनुच्छेद 117 में है, इसको आगे बताएंगे। केवल खर्चा बता दिया तो क्या बजट कहलाएगा? नहीं, उसके लिए आपको व्यय भी बताना है और आय भी बताना है। जैसे नीतीश कुमार जी जो बिहार में है चुनाव में, वो खर्चा बता दिए होंगे कि चुनाव आयोग को इतना खर्चा लगेगा, पुलिस का इतना खर्चा आएगा, चुनाव कराने में इतना खर्चा आएगा, सारा चीजें वो क्या कर देंगे? बता देते हैं। और जब बता दिए लेकिन वो आय का नहीं बताएं कि कितना पैसा आएगा, आएगा कहाँ से, उनका मतलब नहीं है। तो जब कभी भी आय नहीं बताया जाता, केवल खर्च बता दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? लेखानुदान कहते हैं। लेखानुदान समझ में आ गया? बजट समझ में आया? हो गया? किसी को दिक्कत यहां तक में? अब ओरिजिनल चीज पर आते हैं। यहां हम आपको बोले थे 3 चीज बताने के लिए, ये तीनों चीज बता दिए। शॉर्ट टाइम का बजट अंतरिम बजट कहलाता है। ये केवल चुनाव से पहले का हिसाब होता है। चुनाव से पहले कितना तक आपका इनकम आ गया है और चुनाव से पहले आपका कितना खर्चा होगा, ये आम बजट है। अंतरिम बजट 1 ईयर में आपका कितना इनकम होगा, आय कितना होगा और पूरे 1 साल में कितना व्यय होगा, ये हो जाता है आम बजट। लेखानुदान में होता है ओनली आपका एक्सपेंस दिखाया जाता है, ओनली व्यय, कि सेना पर इतना खर्चा है, राफेल खरीदना है, फिर मिसाइल खरीदना है, इतना खाली सब है, तो उसमें क्या किया जाता है? ओनली व्यय, लेखानुदान आ जाता है। अब पैसा निकालने का मेन तरीका समझते हैं। ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था, मेन तरीका समझिए पैसा निकलता है कैसे। आर्टिकल 112 बजट की चर्चा है, 13 प्राकलन की चर्चा है, 14 विनियोग विधेयक की चर्चा है, 115 अतिरिक्त अनुदान है, 116 लेखानुदान है। लेखानुदान है, किसी को यहां तक में दिक्कत नहीं? 112 में क्या है? बजट है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? किसको है भैया? राष्ट्रपति को है। कराते किससे हैं? वित्त मंत्री से। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? राष्ट्रपति साहब को दिया है। लेकिन राष्ट्रपति किससे कहते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर से कहते हैं, वित्त मंत्री से कहते हैं। किससे कहेंगे? वित्त मंत्री से कहेंगे। किसी को दिक्कत? प्राकलन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट। प्राकलन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट बनाना, हिसाब किताब। प्राकलन का मतलब हिसाब किताब। विनियोग, 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 यहां तक में हम समझाते हैं आपको, अभी तक में ध्यान से समझिए। यहाँ पर बजट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बजट है। बजट का इंग्लिश भी बजट होता है और हिंदी में भी उसे क्या कहते हैं? बजट ही कहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। अंतरिम बजट, आम बजट, ये सब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? क्वेश्चन पूछें? चुनाव के समय दिया गया बजट क्या कहलाता है? चुनाव के समय दिया गया बजट क्या कहलाता है? अंतरिम बजट कहलाता है। देखिए 15 क्या है? अतिरिक्त
ये 16 क्या, लेखानुदान, लेखानुदान। अरे इससे पहले 17 बोल दिए थे क्या, गलती से बोल दिए होंगे। चलिए यहाँ समझिए, ये चीज को ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब तो एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, देखिए बजट कुछ, अब नया चीज को ध्यान से समझिए, पिछली चीज को भूल जाइए। इसे एप्रोप्रिएट कहते हैं, प्रिएशन, एप्रोप्रिएशन बिल। देखिए बाबू, बजट कुछ है ही नहीं रियलिटी में। देखिए तो बजट केवल और केवल वित्त मंत्री का एक भाषण मात्र है। ये केवल और केवल, इसे क्या समझ से, ये भाषण कहिए। बजट प्रस्तुत होने से कभी भी आपको पैसे नहीं मिलते हैं। पैसे तभी मिलते हैं जब ये बजट पारित होता है। बजट पारित होगा तभी आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। बजट में वित्त मंत्री कहती है कि हम नया नया एम्स खोलेंगे, हम कोरोना की वैक्सीन फ्री में देंगे, मतलब दुनिया भर का केवल भाषण दिया जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, आप भी बहुत ज्यादा जगह जगह जाके बजट प्रस्तुत कर देते होंगे। सुनो हम आपके लिए ये कर देंगे, आश्वासन देना। बजट का मतलब क्या होता है, आश्वासन देना। अरे हम आपके लिए स्कूटर खरीद देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर का आप बात कह के चल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया, बजट के लिए। लेकिन उस पर कितना खर्च आएगा, हिसाब किताब। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, कितना हिसाब किताब, कितना पैसा आएगा, तो उसका हिसाब किताब देना वो क्या कहलाता है, प्राकलन कहलाता है। तो जब कभी भी वित्त मंत्री भाषण देते हैं कि हम राजस्थान में एक नया एयरपोर्ट बनाएंगे, मध्य प्रदेश में एक नया बांध बनाएंगे, झारखंड में हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, महाराष्ट्र में हम नहर निर्माण करके सूखा से बचाएंगे, बाढ़ से निपटने के लिए बिहार में बांध बनाएंगे, तो जितनी भी भाषण दे रहे होते हैं वो सब का सब बजट में आ जाता है। उससे पैसे नहीं निकलते बाबू, वो भाषण दे देता है, आधा तो उसमें पूरा नहीं करता है। फिर उसके बाद उसको लिखित हिसाब में प्राकलन यानी एस्टिमेट देता है कि जो हम बोल रहे थे ना कि बिहार में बांध बनेगा, उसके लिए एस्टिमेटेड खर्चा 2000 करोड़ है। जो हम राजस्थान में एयरपोर्ट बोले थे बजट में, उसका प्राकलन यानी एस्टिमेट है 100 करोड़ में एयरपोर्ट बनेगा, ये बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन एक बात बताइए, इससे क्या पैसे निकल जाएंगे? अभी भी नहीं निकलेगा। चलिए देखिए, इससे भी अभी आपका पैसे नहीं निकलेंगे। कैसे नहीं निकलेंगे, देखिए मान के चलिए कि आप अपने पिताजी से कहें कि पिताजी हमको जाना है दिल्ली पढ़ने के लिए, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये क्या है, बजट है। क्या है, बजट है। आपके पिताजी भी कहें हाँ बेटा आईआईटी में जाएगा, ये क्या है, बजट है। इस बजट के बाद अब प्राकलन आएगा, एस्टिमेट, कि बबुआ का कितना खर्चा आएगा, तो एस्टिमेट होगा। लेकिन उस खर्चा के बाद से पिताजी आपको पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं, ये भी तो डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपने कह दिया पिताजी से कि हमको एक तो लैपटॉप चाहिए, एप्पल का लैपटॉप चाहिए, तो एप्पल का लैपटॉप क्या हो गया, बजट हो गया। आप पिताजी को जाके एस्टिमेट भी दे दिए, देखिए पिताजी एप्पल का लैपटॉप कितना में आता है, मोबाइल 1 लाख में आता है, लैपटॉप को 1 लाख स्टार्ट होता है कि आता है। तो मान लीजिए प्राकलन आपने दिया, पिताजी को एस्टिमेट दे दिया कि 1 लाख रुपया में एप्पल का लैपटॉप आएगा। तो चलिए आपने एस्टिमेट भी दे दिया, लेकिन पिताजी को जरूरी है कि आपको एप्पल का लैपटॉप दिला देंगे? नहीं। अब माता पिता बैठकर आपके लिए एप्रोप्रिएशन करेंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब सही या गलत का डिसीजन लेना। कहते हैं ना कि ये एप्रोप्रिएट डिसीजन है। तो मम्मी पापा मिल के डिसीजन लेंगे कि बेटवा को लैपटॉप खोलने नहीं आता है, अब बकलोलवा कह रहा है कि एक के बार एप्पल का खरीदेंगे, मैकबुक, इका चलाएगा एप्पल, छोड़ो एकरा के छोट मोट लैपटॉप दिला दो। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो एप्रोप्रिएशन बिल जब तक पास नहीं होता है तब तक आपका 1 रुपया निकलता नहीं है। तो पैसा निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। तो क्वेश्चन आता है कि बजट में दिए गए भाषण तथा प्राकलन में लगाए गए एस्टिमेट का हिसाब से पैसे कब निकलते हैं, जब तक विनियोग विधेयक पारित न हो जाता है। तो जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता है तब तक पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो विनियोग विधेयक को पारित करना हर हाल में जरूरी है, अदरवाइज में पैसा नहीं निकलेगा। ये विनियोग विधेयक पारित कहाँ होता है? तो संसद में बैठ के। संसद में लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। जब ये दोनों पास कर देते हैं तभी जाकर पैसे निकलते हैं। इसीलिए सरकार के पास बहुमत यानी 50% से ज्यादा मत का रहना जरूरी है, वरना सरकार कहेगी कि हमें एक बहुत भव्य सड़क का निर्माण करना है, हाईवे बनाना है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गांव के हर एक सड़क को चौड़ा कर देने हैं, गांव का सड़क ऐसा बनेगा कि उस पर हवाई जहाज उतर जाए। ये सब भाषण दे दिए मोदी जी। उसके बाद उन्होंने आकलन देंगे कि इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, सारी सड़कें अच्छी हो जाएंगी। पता चला संसद में गए, विनियोग विधेयक पारित कराने के लिए हुए, पारित नहीं हुआ। पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए जितना भी देश का पैसा है उस देश के पैसे पे किसी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति का अधिकार नहीं होता है, उस पर अधिकार संसद का है। क्योंकि आप कितना भी चिल्ला लीजिए भाषण में, कितना भी हिसाब दिखा दीजिए आप प्राक्कलन समिति में बैठकर, प्राक्कलन में बैठ के कितना भी हिसाब दे दीजिए, जब तक संसद विनियोग विधेयक पारित न कर देती है आप 1 रुपया ना निकाल पाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए विनियोग नेताओं के भाषण पे विश्वास मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम आप जो बिहार के लोग हैं उनसे हम पूछते हैं कि 2015 में जब बिहार का चुनाव हुआ था तो मोदी जी आरा में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम बिहार को 1.25 लाख करोड़ देंगे। कितना देंगे? 1.25 लाख करोड़ देंगे। तो वो मोदी जी का भाषण था और बाकायदे उन्होंने प्राक्कलन भी दिया था कि इसमें इतना पैसा खर्चा होगा, पुल बनाने में इतना, यूनिवर्सिटी में होगा। लेकिन जब बिहार चुनाव में लालू जी और नीतीश का गठबंधन हो गया तो उन्होंने विनियोग विधेयक को पारित ही नहीं कराया संसद से, इसलिए पैसे नहीं मिले थे बिहार को। अगर कोई को लगता है कि नहीं 1.25 लाख करोड़ बिहार को मिला था, अब विशेष राज्य का दर्जा मिला था, तो बताइए। इसलिए कोई भी भाषण दे, चाहे आपका कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, कोई भी हो भैया, आपके साउथ की पार्टी हो, अकाली दल हो, कहीं की भी हो भाई, पार्टी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि आप ऑनलाइन वाले हर जगह के हैं, तो आप बात समझिए। आपको नेता केवल बजट देता है और प्राक्कलन देता है, जबकि पैसा मिलता है विनियोग से। और इतने कम पढ़े लिखे लोग नेताओं की रैली में जाते हैं जो कभी पूछ ही नहीं पाते हैं कि सर आप एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक कब लाएंगे, क्योंकि बिना विनियोग विधेयक के बजट और प्राक्कलन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैसा कैसे निकलता है। आगे बढ़े। 50% से ज्यादा एक को होगा, साधारण बहुमत से पारित हो गया। आगे बढ़े। आगे बढ़े बाबू। अरे बाबू तू कौन जीतेगा बिहार में, गोली मारना रे, कोनो जीते उससे क्या मतलब बनता है बिहार इलेक्शन में। देखो हम यूट्यूब पे अमेरिका के इलेक्शन के बारे में बता दिए, लेकिन बिहार के इलेक्शन का एक को वीडियो नहीं बना है। जानते हैं जानते हो पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है। जो जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी का रहेगा। आप उसको गला काट दीजिए, सर काट के दे दीजिए, अपनी सारी संपत्ति दे दीजिए, उसको कुछ भी कर दीजिए, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए डोंट इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स, ब्लडी पॉलिटिक्स। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? इसलिए इस सब में नहीं जाना चाहिए। आगे देखिए, किसी की सरकार बनती है, छोड़िए उस सब चीज को। आगे देखिए अतिरिक्त अनुदान क्या होता है। एक बात बताइए, कभी कभी महंगाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? और 4-5 साल बाद तो जेन्युइन महंगाई बढ़ जाती है। अब सपोज कीजिए कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी एरिया है, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया कि जितने भी मध्य प्रदेश की नदियां हैं उन्हें मोड़ के राजस्थान में ले जाया जाए। तो पहले तो संसद में बैठ के खड़ा होकर भाषण दीजिएगा, बजट में किसमें दीजिएगा? बजट में, कि हम राजस्थान के मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र को बनाना चाहते हैं, तो ये बजट हो गया। अब आपसे प्राक्कलन पूछा जाएगा कितना खर्चा आएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 200 करोड़ खर्चा आएगा। तो ये 200 करोड़ क्या हो गया? प्राक्कलन हो गया। ये मच्छर बैठ जाता है इस पे। ये 200 करोड़ क्या हो गया? प्राक्कलन हो गया। 200 करोड़ प्राक्कलन हो गया। और मान लीजिए कि सरकार विनियोग विधेयक लाती है और यह विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल पास भी हो जाता है,
कितना करोड़ मिल जाते हैं? 200 करोड़। अब राजस्थान में तो काम भी चालू हो जाएगा, राजस्थान में क्या हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। लेकिन नहर एक दिन में तो बन नहीं जाता है। मान लीजिए कि नहर बनने में 5 साल लग गए और 5 साल में महंगाई बढ़ गई और इसका खर्चा आ गया 250 करोड़। कितना आ गया? 250 करोड़। तो जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ आया है अब वो कहां से निकलेगा? क्योंकि नियम है कि जितना आपने प्राकलन यानी एस्टीमेट में बताया है उतना ही पैसा संसद पास करेगी, उससे ज्यादा 1 रुपया पास नहीं करेगी। जबकि महंगाई बढ़ने से 50 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया है, तो वहां ठेकेदार जो कंपनी काम लिए करने के लिए काम रोक देगी, कहेगी आपके पैसा आप खुद देख लीजिए, महंगाई बढ़ गई है तो या तो हमको पिछले रेट पे सामान दिला दीजिए, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट जो पिछला रेट था 5 साल पहले, और नहीं तो आगे पैसा दीजिए। तो उसके लिए आपको एक अतिरिक्त अनुदान लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको विधेयक लाना पड़ता है संसद में कि देखिए ये काम 80% हो गया है, थोड़ा पैसा बचा हुआ है, प्लीज संसद के लोग इसे दोबारा पारित कर दीजिए। तो ये भी एक तरह का विनियोग विधेयक है, लेकिन छोटा सा विनियोग विधेयक है, इसको लोग पारित कर देते हैं। रीजन क्या है कि इसे पारित करना जरूरी भी है, वरना आधे पे काम लटक जाएगा तो फिर तो कोई फायदा भी नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एक्सेस कहते हैं। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्री दे दिया जाता है, अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है, सप्लीमेंट्री। किसी को दिक्कत? सप्लीमेंट्री, अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। और यहीं पर ही पॉलिटिक्स का काम चालू हो जाता है। पॉलिटिक्स का काम कैसे चालू हो गया? देखिए, मान लीजिए कि कोई सरकार थी 2010 में और उसने कोई काम किया और 2015 में उसकी सरकार खत्म हो गई। उसकी सरकार क्या हो गई? खत्म हो गई। और इस सरकार ने कोई काम को किया था, 80% काम हो गया। मान लीजिए इसने कोई पुल का निर्माण किया था और वो पुल 80% हो गया, लेकिन महंगाई बढ़ जाने से थोड़ा सा काम रुक गया। अब ये जो 2015 में नई सरकार आएगी ना, अब ये सरकार क्या करेगी? कहेगी पिछला सरकार का चीज है, हम पैसा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा। अरे भैया, ये देश की चीज है, ऐसा हमेशा होता है। ये देश में हर पॉलिटिक्स का एक ही कहानी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने वाले लोग जो है ना, वो नई मानसिकता के लोग नहीं जाते हैं। वो एक पुरानी परंपरा बुनी है कि मुखिया बनेंगे फिर तनी और बढ़ेंगे, एक ही परंपरा से लोग जाते हैं। इसलिए इंडिया में पॉलिटिक्स सेम होते रहती है। तो ऐसे ही होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उन्होंने जितनी योजनाओं को बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में अपनी कुर्सी से हट गए। 98 में चुनाव जीते थे, 2004 में वो हट गए, हार गए पार्टी से चुनाव से। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जितने अधूरे काम थे वो तो अटक गए थे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी बहुत सारे। तो मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल तक रही थी। वो 10 साल के कार्यकाल में अटल जी के ज्यादातर कामों को छोड़ दिया था, जिसमें आपका अटल टनल भी आता है, दीघा ब्रिज भी आता है गांधी नदी पर, बहुत सारे चीजों को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के नाम हो जाएंगे। तो बीजेपी ने आई, तो बीजेपी ने क्या किया कि कांग्रेस के जितने काम थे उसको अधूरा छोड़ दिया, अटल बिहारी वाजपेयी के सारे काम को बढ़ा दिया। अब जब बीजेपी जाएगी कभी, तो कोई दूसरी पार्टी आएगी, वो इनके काम को छोड़ देगी। अरे भैया, तुम लोग देश को काहे चौपट कर रहा है? चाहे वो अटल जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, सब काम कर रहे थे तो अपने घरे थोड़े ना, ऐसा थोड़े है कि अटल बिहारी वाजपेयी कोई पुल बना रहे थे तो उस पर अटल बिहारी वाजपेयी जाते, या मनमोहन सिंह कोई नहर बना रहे हैं तो उसमें खुदे नहाएंगे, वो देश के लिए है। तो ये पॉलिटिक्स यहाँ गड़बड़ हो जाती है। अगर टाइम पर अतिरिक्त अनुदान मिल जाए तो कोई काम नहीं रुकता है। आप इसे समझ रहे हैं? आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बजट कैसे निकलता है, देश में पैसा कैसे आता है, ये सब समझ में आ गया आपको। सप्लाई कैसे दी जाती है। बजट की चर्चा 112। बजट क्या है? भाषण है। उस पर कितना खर्चा आएगा ये चर्चा प्राकलन करता है। प्राकलन यानी एस्टीमेट बताता है कितना खर्चा। अब उतना पैसा दिया जाए या नहीं, एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक द्वारा संसद पारित करती है और वो पैसा निकल जाता है, काम चालू हो जाता है। गलती से कभी महंगाई बढ़ने से पैसा घट जाता है तो एक्स्ट्रा पैसा लाने के लिए सप्लीमेंट्री विधेयक यानी 116 के तहत अतिरिक्त अनुदान मांगा जाता है। अगर सरकार दे दी तो काम कंप्लीट हो जाता है, और सरकार नहीं देगी तो काम अधूरा रहता है। इसलिए आप अक्सर देखे होंगे कोई पुल है बेचारा आधा बना है, 10 साल से वैसे ही पड़ा है,
कोई सड़क आधे बन के 10 साल से पड़ी है, कोई विद्यालय, कोई स्कूल, यही सब ये फंस के रह जाते हैं कि पहले तो पैसा पारित हो गया लेकिन उसके बाद पारित नहीं हुआ। लेखानुदान आपको बता दिए हैं कि ओनली इसमें खर्चा दिखा दीजिए, ओनली एक्सपेंस, ओनली व्यय दिखा दीजिए इसमें, तो उसे क्या कहते हैं, लेखानुदान कहते हैं। केवल खर्चा दिखा देंगे तो लेखानुदान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? और के ओनली खर्च दिखा देंगे तो ये बजट का ही एक दूसरा रूप है। बजट में आय और व्यय दोनों दिखाना है, इसमें केवल क्या दिखाना है, व्यय दिखाना है। इसमें केवल क्या दिखाना है, व्यय दिखाना है। लेखानुदान समझ में आ गया, बजट वगैरह सब समझ में आ गया। सर मोदी जी सहरसा आ रहे हैं, अच्छी बात है भाई, भाषण सुनिए आप। स्टेट बजट क्या होता है, स्टेट में पढ़ाएंगे स्टेट का बजट। पॉलिटी का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, बता देंगे बाबू। अनुच्छेद आर्टिकल 82 के बाद का पीडीएफ डाल दीजिए, डाल देंगे बाबू। कोरम की किस स्थिति में क्या होता है आगे बताएंगे भाई, कोरम के बारे में। विनियोग में कभी पैसा, इकोनॉमिक सर्वे अलग चीज होता है बाबू। सर आप कभी मेरा कमेंट नहीं पढ़े हैं, बहुत से लड़के होंगे बाबू जिनका कमेंट कभी नहीं पढ़े होंगे। हीरा कुमार, सर आपसे मिलने का मन है। अरे भाई अभी कोरोना बादे मिलिएगा। सर समिति कितने टाइप के होते हैं? लोल कहीं का आप वीडियो पड़ा हुआ है, समिति कितने टाइप की होती है? अस्थाई समिति, अस्थाई समिति, कई टाइप की समितियां होती हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बजट में कैसे पैसा निकलता है, अब इसके बाद का लेसन अलग हो जाता है। वह संसद की कार्य में आप कौन सी भाषा प्रयोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार है, संसद के क्या क्या अधिकार है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? इतना समझ गए? सर भारत में एक ही साथ में इलेक्शन नहीं हो सकते बाबू, पहले एक ही साथ होता था। लेकिन क्या होता है ना कि बीच बीच में किसी राज्य में क्या लग जाता है, इमरजेंसी लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वो पीछे हो जाता है। ऐसे ही कभी किसी में लगा, किसी में लगा, किसी में लगा, बिखर गया सब, एक साथ आगे पीछे क्या हो गए, सब बिखर गए सब। तो अभी अमित शाह जी का स्टेटमेंट भी था कि हम चाहते हैं कि एक ही साथ इलेक्शन हो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हो, और अच्छा रहेगा, खर्च भी कम आएंगे, और हम लोग एक दूसरे में लड़ाई भी कम लड़ेंगे। किसी पार्टी के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर 5 साल में एक ही बार लड़ेंगे, नहीं तो 5 साल में हमेशा लड़ाई होता है। जिस राज्य में इलेक्शन होगा उस राज्य में बवाल होगा, जहरीले भाषण सुनने को मिलेंगे। तो कम से कम 5 साल में एक ही बार जहरीले भाषण सुनेंगे लोग किसी किसी नेताओं के, बाद में तो सब मिलजुल के रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल बताएंगे इसके आगे की चीज़, क्योंकि वो टॉपिक ही अलग है, इससे बजट से अलग है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास करेंगे कल।